नमस्कार दर्शकों, ऑनलाइन रिपोर्टर की इस एपिसोड में मैं आज एक नए किरदार के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, देश में बहुत सारी समस्याएं चल रही है, बहुत सारे मुद्दे इस समय गरमाए हुए हैं। उन समस्याओं के बारे में युवा बहुत कुछ सोचता है, सोशल साइट्स में अपने विचार भी प्रकट करता है, लेकिन क्या वास्तव में वास्तविक धरातल पर इस पर कुछ कार्य हो रहा है? शायद नहीं। ऐसे ही समस्याओं को सुलझाने के लिए इस समाज में से कुछ लोग अपने कदम बढ़ा देते हैं। उन कदमों को वो इस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि वो अपनी मंजिल को पाने के लिए जीवन भर संघर्ष करने के लिए उतारू हो जाते हैं, अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं। ऐसे ही उन किरदारों में से एक किरदार बस्सी विधानसभा क्षेत्र का आज मेरे साथ में उपस्थित है। दोस्तों, ये किरदार समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। बहुत सा युवा समर्थन इस व्यक्ति के साथ में है। इस व्यक्ति का नाम मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। मेरे साथ उपस्थित है सुरेंद्र सिंह अचलपुरा, बस्सी विधानसभा क्षेत्र से। आइए दर्शकों, उनसे कुछ प्रश्न हम पूछेंगे। क्या क्या उनको झेलना पड़ता है, क्या क्या संघर्ष उनको करने पड़ते हैं, क्या क्या योजनाएं उनके दिमाग में चलती है, कैसा कार्य करने की मंशा रखते हैं वो। आइए सुरेंद्र सिंह अचलपुरा के साथ। तो सुरेंद्र सिंह अचलपुरा, तो सुरेंद्र जी, आम युवा अपना करियर बनाने के लिए और भी बहुत सारे क्षेत्रों की ओर जाते हैं, आप भी उन युवाओं में से एक हैं। आपने ये समाज सेवा का कार्य ही क्यों चुना? क्या कारण है, क्या भावना है आपकी? अब नमस्कार साथियों, जब भी कोई व्यक्ति मेरे घर पे या मुझे रास्ते में मिल जाता है, और चाहे शोषित हो, चाहे दलित हो, चाहे बेसहारा हो संसार में, जिसका इस संसार में कोई नहीं है, तो मेरे घर वालों ने मुझे शुरू से कहा कि यार तू घर की सेवा किया कर, घर का काम किया कर, और कुछ व्यापार की आप जिम्मेदारी संभाले, व्यापार करें, बड़े बड़े व्यापारी बने, या शिक्षा लाइन से जुड़कर को सरकारी नौकर बने। साथियों, मेरे जीवन में एक ही लक्ष्य था कि जब मैं रास्ते में जाता हूँ या मेरे घर पे कोई आदमी आता है बेसहारा, चाहे शोषित हो, दलित हो, तो वो जब उनकी भावनाएं समझता था कि वो मेरे पास आते हैं कि भाई साहब मेरे घर पे लाइट नहीं है, लाइट की समस्या, मेरे घर में पानी नहीं है, पानी की समस्या, या मेरे वर्तमान में हमारे आपसी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो समस्याएं। तो ऐसी व्यवस्थाएं जब मैं देखता था, या फिर आपस में मतलब कोई आदमी परेशान है और उसको मतलब बहुत बड़ा समूह उसको परेशान कर रहा है, तो मैं सोचता था कि यार इसका संसार में कोई भी नहीं, ये मेरे पास आया है कुछ कहने के लिए, अपनी भावनाएं मुझे समझाने के लिए कि मेरा साथ दो भाई साहब। तो मैं उसके लिए तैयार होता था। मेरे घर वाले बोलते थे कि यार तू हमेशा मतलब उनके लिए भागता है, लेकिन मैं तैयार होता था, और उसके अंजाम के अंदर मैं उनके जब उसके अंजाम में उतरता था तो उसमें मैं हमेशा कोई भी कार्य मैंने हाथ डाला है, उस कार्य के अंदर मैं पारंगत हुआ और मैंने उस कार्य में विजय हासिल की। मेरे गरीब साथियों के साथ, जो बेसहारा साथी थे, उन लोगों का मैंने साथ दिया। तो मैंने ये नहीं सोचा कि क्या इनकी जात है, क्या इनका धर्म है, मैं लगा रहा उनकी सेवा में, लगा रहा, कंटिन्यू लगा रहा। और आपको बताऊं, मैं मनुष्य के साथ साथ मैं तो मतलब जैसे कि जैसे मैं आगरा रोड पे रहता हूँ, तो आगरा रोड पे ये जो गायों के ट्रक जाते थे, जो निरीह जीव हैं, हम कहते हैं प्राणी, गाय प्राणी है, तो जो गाय प्राणी है इनके ट्रक जाते थे भर भर के पुष्कर के मेले से, आसपास के जितने भी धार्मिक स्थल होते थे वहां से गायों के मतलब ट्रक भर भर जाते थे कटने के लिए। तो मेरे को जब सूचना मिलती थी तो मैं निरीह जीव समझ के, प्राणी समझ के, जब अपन सोचते अपन जाति प्रथा से ऊपर उठ चुके हैं, तो ये निरीह जीव है, इनकी तो इस संसार के अंदर कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो उन जीवों के लिए भी हम एक टोली बनाकर उनके लिए हम भागते थे, दौड़ते थे, रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम घर पहुंचते थे। आप बताऊं, मैं इस संसार के अंदर मैं हर युवा साथी कहूंगा कि अपने लिए, स्वयं के लिए तो कोई भी जीता है, खुद के लिए तो कोई भी जी सकता है, लेकिन इस संसार में बहुत बड़ा एक समुदाय ऐसा है जिसका इस संसार में कोई भी नहीं है। संसार में उनके लिए कौन आएगा आगे? हमें आना पड़ेगा युवा साथियों, हम नहीं आएंगे कौन आएगा बताओ? आज हम किसी का आइडल, पहले हम कुछ ऐसे इस लायक बन जाए कि हमें देखकर मतलब जनता सोचे कि हम भी यार इसके कर्म के आधार, मतलब जिस प्रकार के कर्म मैं कर रहा हूँ वैसे कर्म मैं भी करना चाहूँ। मैं अकेला सुरेंद्र सिंह अचलपुरा कर्म नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ सुरेंद्र सिंह अचलपुरा पूरे भारत देश में हर तहसीलें पैदा हो, हर तहसीलें पैदा हो, ताकि मैं चाहता हूँ किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई जरूरत पड़े तो उसके लिए वो हमेशा तत्पर खड़ा रहे। मान में आपको एसीएफ एंटी करप्शन फ्रंट के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर पदासीन किया गया है। एक और जिम्मेदारी आपको दी गई है,
बस्ती क्षेत्र की इतनी सारी जिम्मेदारी आपने खुद ओढ़ रखी है, इनसे आप वैसे ही संघर्ष कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए, क्योंकि जितनी समस्याएं इस बस्ती क्षेत्र में फैली हुई है और बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, भ्रष्टाचार शायद कहीं ना कहीं एक प्रमुख समस्या है। तो इस पद पर आप ऐसा क्या कार्य करेंगे कि इन समस्याओं से शायद कुछ निजात आप इस बस्ती विधानसभा क्षेत्र की आम जनता को दिला पाए? बिल्कुल, मुझे एंटी करप्शन फ्रंट की राजस्थान उपाध्यक्ष की अभी नया पद मनोनीत किया है और मैं चाहूँगा कि यहाँ की जो ये भ्रष्टाचार जो एक जहर है जो हमारी नसों में बस चुका है, क्योंकि कुछ समय पहले आपको पता है अन्ना जी ने भी आंदोलन किए थे, देश के अंदर बड़े बड़े आंदोलन हुए थे और आज उसी आंदोलन की वजह है कि दिल्ली में सरकार आई आम आदमी पार्टी। ना तो अन्ना जी आंदोलन करते ना सरकार आती, और केजरीवाल जी आज उसी आंदोलन की देन है जो मुख्यमंत्री वहाँ बने आसीन में। अब ये तो मैं कहूँगा नहीं कि उन्होंने कितना भ्रष्टाचार मिटाया दिल्ली के अंदर और कितना दिल्ली के अंदर सुधार किया, लेकिन मैं मेरे क्षेत्र के बारे में बताऊंगा कि हमारे जो बस्ती विधानसभा के अंदर आज एक छोटे से छोटे आप काम के लिए जाओगे, छोटे छोटे काम के लिए जाओगे तो एक छोटे से बाबू के पास जाओगे, आप कहोगे यार मेरे पास साइन कर दे इसके, तो उसके लिए 100 रुपये मांग रहे हैं। सोचने वाला विषय है। मतलब एक साधारण सा छात्र जो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जा रहा है, मतलब तो उसके लिए 100 रुपये मांग रहे हैं, या जाति प्रमाण पत्र के लिए 100 रुपये, भाई 100 रुपये दे तेरा हैंड टू हैंड काम हो जाएगा, अगर 100 रुपये नहीं देगा तो तेरे 5-7-10 दिन बाद देना पड़ेगा। तो मेरा कहने का ये है कि कोई भी, एक तो इसको क्या, ये हर व्यक्ति के मतलब जिस प्रकार से नस में खून दौड़ता है ना, वैसे ये भ्रष्टाचार दौड़ रहा है हमारे। तो इसको मैं चाहूंगा कि एक तो आरटीआई जो एक्टिविटीज हमारे यहाँ के युवा साथी करते हैं, बस्ती में तो जोड़ना ही जोड़ना है पूरे राजस्थान में, तो आरटीआई जो एक्टिविटीज जितने भी कार्य करता है मेरे भाई है, उनको मैं जोड़ूंगा। भ्रष्टाचार जो एंटी करप्शन टीम है मेरी, उसमें उनको जोड़ूंगा। उनसे मैं समय समय पर उनसे भी सलाह लूंगा, क्योंकि आरटीआई एक्टिविटी उनकी पुरानी चली आ रही है। उनको एक एक चीज की नॉलेज है आरटीआई के अंदर क्या क्या जो कार्य है, क्या क्या होते हैं। तो आरटीआई एक्टिविटी के जितने भी हमारे युवा साथी सबको मैं जोड़ूंगा। साथ ही साथ मेरे साथ जो हजारों की और लाखों की संख्या में तादाद में युवा जो आज राजस्थान में, जो मेरे शुरू से मैंने संघर्ष किया 8-10 साल से, भाइयों जो इतने सालों से मेरे साथ जो युवा जुड़े हुए हैं, उन युवाओं को भी मैं अभी एंटी करप्शन में जोड़ूंगा कि भाई हम लोग सबसे पहले तो हमारी ये युवावस्था है। हम अगर हमारी युवावस्था के अंदर अगर आज हम हमारे अच्छे पद चिन्ह बनाएंगे, अगर आज देश किसके ऊपर है, पूरा देश आज युवाओं के ऊपर है, पूरा देश युवाओं के ऊपर है, और युवा जो चाहेगा वही देश में होगा, ये सत्यता है, इसको आप स्वीकार कीजिए। तो मैं चाहूंगा कि युवाओं के अंदर से भ्रष्टाचार का जो ये नस है, इस नस को काटूंगा मैं। और मेरे साथ बहुत गंभीर समस्या, मैं जानता हूं कि मुझे इस चीज के अंदर बहुत ही मतलब लड़ाई लड़नी है आगे, और ऐसी ऐसी समस्या आएगी कि मुझे चुनौती भी स्वीकार है। कोई मुझे चुनौती देना चाहे तो उसके लिए भी हम तैयार है। मैं तो तैयार हुई हूँ, मेरे साथ जो मेरे युवा साथी टीम है वो सब लोग हम तैयार हैं। जैसी भी चुनौती आएगी हम उसको स्वीकार करेंगे। और बाबू से लेकर और बड़े से बड़े जो अधिकारी है, छोटे से नेता से लेकर बड़े से बड़े जो नेता हैं, और उन लोगों से मेरा निवेदन है कि जो हमारे ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आपके पास ये चीज है, हम चाहेंगे कि आप लोग भी अब भ्रष्टाचार के, जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है देश में, इसके विरुद्ध आप लोग भी हमसे जुड़े। तो इसके लिए आप भी हम लोगों के साथ हम लोगों को सहयोग करें। हम युवा हैं, हम लोग इस मतलब इस क्षेत्र के अंदर हम कुछ करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को हम मिटाना चाहते हैं। हम भ्रष्टाचार को इसको जड़ मूल से खत्म करना चाहते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि भाई मेरे चिंता रहते हुए जड़ मूल से खत्म कर दूंगा, लेकिन हम कुछ तो खर्च करते हैं। अगर एक माँ के 4 बेटे हैं तो 2 बेटों को तो सुधार सकते हैं, ये तो सत्यता है। हमारे एक माँ के 4 बेटे हैं तो 2 को तो हम सुधार सकते हैं, और 2 सुधर गए तो 2 को तो धीरे धीरे वो 2 है वो सुधार लेंगे। तो हम कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार है, ये सबसे बड़ी जड़ है। आज जितने भी आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ, छोटे से छोटे काम के लिए पैसा, छोटे से छोटे काम के लिए पैसा। अभी वो हमारे लक्ष्य संस्थान है बस्ती के अंदर, लक्ष्य संस्थान है बस्ती में, अभी वो लोग मेरे पास आए, उनको मैंने सहयोग किया। मैंने कहा बस्ती के अंदर संस्थान डाले, मुख्य बधिर बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए मैंने कहा कुछ करें। उन बच्चों का इस संसार में कोई भी नहीं है, उनके लिए हम कुछ करें। जिनका इस संसार में कोई भी नहीं है वो लोग इस संसार में आतोगे।
उनके माँ बाप परेशान है क्योंकि सुबह उठते ही जब उनके किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के एक आंख नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था जो दिव्यांग बच्चों की व्यवस्थाएं है उनके लिए हमने कहा कि आप यहाँ बस्ती में मैं हूँ और मेरे साथ पूरी युवा टीम है, बड़े बुजुर्गों का मेरे साथ आशीर्वाद है और भी सम्मानित जो यहाँ के नेतागण है वो भी हम लोगों के साथ है। तो हमने कहा आप यहाँ पे एक संस्थान डाले और यहाँ के हमारे जो बस्ती के आसपास के मुख्य जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए, दिव्यांगों के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि भाई हमसे जो सहयोग हम करेंगे। तो उन्होंने निस्वार्थ भावना से आज हमारे बस्ती क्षेत्र के आसपास के बच्चों को उन्होंने लिया और सारे बच्चों को वो क्या है कि अभी वर्तमान में मैं 1-2-3 बार मैं खुद जाके आया हूँ, उन बच्चों में इतनी जबरदस्त एक्टिविटी, आप मेंटली देखो उनको, आप दिमाग में बड़े कहे नहीं कि सुपर, जिसको कहते हैं सुपर चाइल्ड या सुपर बच्चे, वो बच्चे सुपर है। आजकल उन बच्चों का दिमाग देखो हर चीज में एक्टिव है, लेकिन उनको कोई संभालने वाला नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं, उनको भी हम भ्रष्टाचार के साथ साथ जो ये दिव्यांगों के लिए मतलब वर्तमान में संस्थान चला रहे हैं, जो विधवाओं के लिए संस्थान चला रहे हैं, जो हमसे जो गरीबों के लिए संस्थान चला रहे हैं, शोषितों के लिए संस्थान चला रहे हैं, जो मतलब दलितों के लिए संस्थान चला रहे हैं, हम सब साथ लग के उनका पूर जोर से मैं साथ दूंगा। उनके लिए मेरा जहां तक मेरा होगा मैं उन लोगों के लिए सदैव तत्पर खड़ा रहूंगा और मेरे साथ पूरी युवा टीम, मेरे भाई लोग मेरे साथ खड़े हैं। अगर मैं एक आवाज दूंगा तो मेरे भाई लोग, मेरे को विश्वास है कि पूरे मेरे भाई मेरे साथ देंगे। तो सुरेंद्र जी, संघर्ष का ये जो आपका दौर चल रहा है, संघर्ष का दौर होना स्वाभाविक भी है, कार्य आप ऐसा कर रहे हैं, समाज की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, बहुत सारी विषम परिस्थितियों का भी आपको सामना करना पड़ता होगा, बहुत सारी परेशानियां भी आपके सामने ऐसी आती होंगी। तो क्या क्या परेशानियां आपके सामने ऐसी आती हैं और क्या क्या समस्याएं, बस्ती विधानसभा क्षेत्र से आप संबंधित है, आप यहाँ निवास करते हैं, बस्ती विधानसभा क्षेत्र की ऐसी क्या क्या समस्या जिससे भी आपको रूबरू होना पड़ता है? बिल्कुल अभिषेक जी, जब मैं बस्ती विधानसभा में पूरे आसपास की पंचायतों में जाता हूँ या बस्ती विधानसभा से सटी हुई जितनी और विधानसभाएं हैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ का विकास जब मैं देखता हूँ और उससे मैं जब करता हूँ, सांगानेर जाता हूँ, आमेर जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आज जयपुर से इतने नजदीक तहसील होती है, मेरी बस्ती विधानसभा कितनी पिछड़ी हुई है। संसाधनों की कमी, आज ट्रेनों का अभाव, यहाँ ना ट्रेनों का बढ़िया संचालन है वर्तमान में, और संसाधनों की कमी है। यहाँ पे आसपास में सरकारी कॉलेज नहीं है बस्ती विधानसभा के अंदर। हमारे नौजवान साथी भाई और बहन सब यहाँ से जयपुर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ का पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर प्राइवेट कॉलेज काफी है लेकिन सरकारी कॉलेज की फैसिलिटीज नहीं है। सार्वजनिक बड़ा जो पार्क होना चाहिए वो पार्क नहीं है, कोई अच्छी सर्किल नहीं है महापुरुषों के, जो हम जाते हैं बहुत तहसीलों में आपको महापुरुषों के नाम से सर्किलें मिलेगी, कोई सर्किलें नहीं यहाँ पे। आसपास की पंचायतों के अंदर भी वर्तमान में बस्ती जो लोकल ग्राम पंचायत है, जो पहले नगर पालिका थी, 1992 में नगर पालिका थी, इसको वापस अभी पंचायत में कन्वर्ट कर दिया। जयपुर के नजदीक होते हुए भी बस्ती ग्राम पंचायत बहुत बैक है, ना तो वाटर लेवल पे रोडों का और नालियों का निर्माण है। वर्तमान में जितने भी अभी बरसात आएगी, बरसात के अंदर पूरी सड़कों के ऊपर आसपास की कॉलोनियों में वो पानी, ना तो निकास, बाहर जाने को रास्ता ही नहीं। यहाँ पे बाहर पानी जाए तो कहाँ से जाए, जब पूरी कॉलोनी के अंदर पानी भरा रहता है। हमारे बरसात होगी तो हमारे ये गेट के आसपास में पानी भरा रहेगा। वाटर लेवल पे जब तक सड़कों का निर्माण नहीं होगा हमारे क्षेत्र में, वाटर लेवल पर जब तक सड़कों का, नालियों का निर्माण नहीं होगा, तब तक यहाँ का पानी का निकास बाहर नहीं जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ के जो पानी वर्तमान में बरसात की जो व्यवस्थाएं हैं, वो बरसात का पानी एकत्रित करने के लिए व्यवस्थाएं करें पंचायतें। हमारे यहाँ की जो पंचायतें हैं वो बरसात का पानी एकत्रित करें कि हमारे जो बरसात, आपको तो साल में एक बार बरसात का मौसम आता है, साल भर पूरा जीव जंतु, मनुष्य ही नहीं अपितु सभी जीव जंतु पानी पीते हैं और पानी को सभी की आवश्यकता है। आने वाले समय में अगर पानी नहीं रहेगा तो किसान भी खत्म और हमारी भी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। तो पानी को स्टोर करे पंचायत, भाई पंचायत पानी को स्टोर करे और ये ऐसे व्यर्थ पानी जो रोडों पे भरा है ये रोडों पर ना बहे, इसको पानी को व्यवस्थित तरीके से बरसाती पानी को स्टोर करे। तो अभी मैं कहने का माध्यम ये है कि वर्तमान में जो सड़कों का, नालियों का निर्माण है, रोड लाइटों का निर्माण है, हमारे चौकी का निर्माण होना चाहिए। बस्ती अभी थाने का निर्माण तो है लेकिन बस्ती कस्बे में भी बड़ी अच्छी चौकी का निर्माण हो। हमारे बस्ती के अंदर जो आगरा रोड से कोई जाता है तो वहाँ पे स्टॉपेज नहीं है। आप जयपुर से भी आए तो अगर आपको बस्ती चक पे स्टॉपेज मिलता तो आप भरतपुर पे क्या सारी बसें यहाँ स्टॉपेज हो,
बस, क्योंकि हमारा बस्सी जो है वो NH11 पे है और NH11 की सुविधा ये है कि इधर से पास में तो मध्य प्रदेश पड़ता है और इधर से उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो जैसे ही हरिद्वार या गंगा जी स्नान या श्री कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि या कहीं भी हमारा आगमन होता है सभी संप्रदायों को, तो वो क्या है कि दोनों स्टेटों का मिलाप हमारे बस्सी के और भरतपुर के बीच में ये हमारा बस्सी क्षेत्र पड़ता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे एक स्टॉपेज हो बसों का स्टॉपेज हो, यहाँ पे सेंटर बने और यहाँ के जो क्षेत्र के अंदर वर्तमान के अंदर जो ये कमियां हैं, पानी की, बिजली की, सफाई की, ये कमियां दूर हो, क्योंकि मेरे पास तो भी कोई राजनीतिक पद है नहीं, लेकिन वर्तमान में जो लोग हमारे युवा अवस्था जो इसके लिए मेहनत भागा दौड़ कर रही है, जिससे कि समय समय पे हम आंदोलन करते हैं, आंदोलन किया हमने कि बस्सी के अंदर वर्तमान के अंदर आरओबी का निर्माण होना चाहिए, पुलिया बननी चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि दुकानदारों का बुरा नहीं होना चाहिए, बेचारों का, वो दुकानदार भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको उचित न्याय मिले सरकार से, उनकी मतलब सुनवाई हो और उनको भी मतलब न्याय मिले और पुलिया का निर्माण हो या फिर अंडरपास का निर्माण हो, यथास्थिति आप जल्दी से जल्दी निर्माण हो, क्योंकि ये पुलिया की जो समस्याएं हैं, ये फाटक बंद होने की वजह से कई ऐसे मतलब सीरियस केसेज होते हैं जो फाटक पे ही परेशान होकर यहीं पे दम तोड़ देते हैं। ऐसे कई केसेज यहाँ पे हुए हैं वर्तमान के अंदर। आप यहाँ के जो पंचायत बस्सी कस्बे से व्यवस्था ये है कि जब हम बाजार में जाते हैं तो यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लिए हम चाहते हैं कि बस्सी कस्बे में रिंग रोड का मतलब या बाईपास का एक सिस्टम होना चाहिए कि बस्सी में एक बाईपास हो। जैसे कोई संसाधन हम बाजार में जब बड़ी गाड़ी जा नहीं सकती तो आसपास के क्षेत्र में एक बाईपास की, हमारे बस्सी के अंदर बाईपास की व्यवस्था हो। हम रिंग रोड के नजदीक है तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी अभी वर्तमान में इस वक्त जो सारी सुविधाएं हमारे जयपुर सिटी में जो मिल रही है, वो सुविधाएं सांगानेर तहसील को मिल रही है, आमेर तहसील को मिल रही है, जबकि चोमू बस्सी से दूर पड़ता है उसको भी मिल रही है, तो बस्सी को क्यों नहीं मिल सकती? इसमें मैं किसी नेताजी की बुराई नहीं कर रहा, किसी नेता की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता जागे तो हम कोई अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करें, अच्छे नेताओं का निर्माण करें, ताकि वो विकास करें हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारी जनता की भावनाओं को समझे। हमारे अगर यहाँ पे रोजगार के स्रोत बढ़ेंगे, अगर अच्छे राजनीतिक मतलब यहाँ पे नेता उठेंगे तो रोजगार के स्रोत बढ़ते हैं। हमारे मेट्रो डेयरी आई थी कुछ समय पहले, वो मेट्रो डेयरी कालवाड़ ले गए। हमने कहा हमसे पूछा गया क्या पानी कमी आ जाएगी? मैंने कहा पानी कमी आ जाएगी तो हमारे पास में बिशनपुर बांध है नजदीक में, वहाँ पानी यथावत स्थिति है, अभी भी तो बिशनपुर की लाइनें बिछी है बस्सी के अंदर, अभी भी तो आसपास की पंचायतों में बिछी है। तो मेट्रो डेयरी चले गई, हमारे कम से कम हजारों युवाओं का आज रोजगार मिलता है, हजारों युवाओं को आज जो बेरोजगार की दृष्टि पर है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के स्रोतों के लिए भी हम कार्य करें। तो सुरेंद्र जी, युवाओं की टोली आपके साथ में है, युवाओं का साथ आपके साथ हमेशा रहता है, युवाओं के बीच आप हमेशा रहते हैं, युवाओं के विचारों को भी आप समझते हैं। एक अलग चीज मैंने देखी है कि युवाओं के माध्यम से एक सेल्फी वाला जो कल्चर चल रहा है आजकल युवा जो है फोन लेकर के उल चेहरे बना करके सेल्फी लेता है और पोस्ट करता है सोशल साइट्स पर। मेरे ख्याल से शायद यूजलेस है, कोई उपयोगिता नहीं है। ऑनलाइन रिपोर्टर हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसकी एक मुहिम हमने चला रखी है, सेल्फी विथ माई प्लांट्स, यानी कि एक सेल्फी मेरे एक पौधे के साथ में। इस पौधे का मैं पूरा लालन पालन करूंगा, ये विचार उस सेल्फी लेने वाले के मन में होने चाहिए। जैसे वो व्यक्ति फेसबुक पर अपना जन्मदिन मनाता है, अपना स्टेटस अपडेट करता है, वैसे ही क्या ये ऐसा नहीं हो सकता उस पौधे के लिए जैसे जैसे वो बढ़ता जाए, जैसे उसका 1 साल पूर्ण हो तो उसका भी एक त्योहार के जैसा आप उसे सेलिब्रेट करें? तो क्या ऐसी जो हमारी मुहिम है उसके साथ आप भी आगे आना चाहेंगे, अपनी युवा टोली के साथ ऐसा कुछ करना चाहेंगे सुरेंद्र? बिल्कुल सर, ये जो मुहिम है आपकी ऑनलाइन रिपोर्टर के द्वारा, इस मुहिम का मैं ही नहीं, मेरे साथ जो राजस्थान की युवा टीम है वो आपके साथ पूरा सपोर्ट करती है ऑनलाइन रिपोर्टर का, क्योंकि आजकल युवाओं में कल्चर चला रहा है। जब हम पेज पे जाते हैं या फेसबुक, यूट्यूब पे या ट्विटर पे जाते हैं तो एक चीज देखते हैं हम, जब जैसे इंस्टॉल दिखेंगे तो अपना चेहरे को ऊक चूक करके, सीधी सीधी बात है, ऊक चूक करके चेहरे को उल्टा कर दिया, सुल्टा कर दिया और उसको मतलब फोटो खींच के
अपनी भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। ये क्या व्यवस्थाएं हैं? क्यों नहीं हम हमारे ये मुख बधिर बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, जिनका इस संसार में कोई भी नहीं है, कई ऐसे परिवार हैं जिनका इस संसार में कोई भी नहीं है, क्यों ना उनके कंधे पे हाथ रख के उनके साथ फोटो खिंचवा के और उनके परिभाषा हम दें और एक सेल्फी लेंगे विद माई सेल्फी दिस पुअर पर्सन या दिव्यांग बच्चे। ऐसे हम कई मतलब कार्यक्रम कर सकते हैं। और आपकी ये मुहिम है, वास्तव में बहुत अच्छी मुहिम लगी सर मेरे को, कि सेल्फी विद माई प्लांट, यानी कि मैं एक पौधा लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा, मैं भी लगाऊंगा। और ये इसको 15 दिन में जो बरसात का मौसम आने वाला है और देश भर में बरसात होगी, तो हम भी अब 500,000 पौधे मंगवाएंगे। और चारों तरफ से युवाओं को मैं प्रेरणा भी मतलब कहूंगा मेरे माध्यम से युवाओं को कि हर युवा एक पौधा ले, क्योंकि आपको पता है कि हम जब इस संसार से जाते हैं तो एक पौधा तो हम साथ में ले जाते हैं, हमारे लेके जाते नहीं ले जाते, सभी को पता लेके जाते हैं। जब एक पौधा हम लेके जाते हैं तो शायद मेरे हिसाब से एक व्यक्ति को एक पौधा तो लगाना ही चाहिए संसार में, क्योंकि प्रकृति नहीं तो ये पृथ्वी भी नहीं। जब ये अभी मनोज जी हमारे पास बैठे थे, ये बोले भाई साहब हवा नहीं लग रही, तो हवा इसलिए नहीं लगी क्योंकि वर्तमान अभी अगर वो प्रकृति कमजोर पड़ी, अगर यहाँ पे बहुत सारे पौधे होते भी, बहुत सारे पेड़ होते, तो हवा ही हवा होती। तो मेरा कहना ये है कि हर एक युवा, चाहे बुजुर्ग हो, हम बुजुर्गों को मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे माता पिता समान है, वो लोग भी अपनी वृद्ध अवस्था के अंदर, जैसे अब वो घर रहते हैं, तो क्यों ना एक जिस प्रकार से अपने घर में पुत्र या पुत्री मतलब या संतान पैदा होती है, उस संतान के रूप में हम पौधे को समझे। आपकी इस मुहिम को मैं कहूंगा कि उसको पौधे को अपने संतान समझकर और उसको लगाएं। और जिस प्रकार से हम हमारा जन्मदिन मनाते हैं साल की साल, कि हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं या मुबारक हो, वैसे ही उस पौधे का क्यों ना जन्मदिन मनाया जाए, क्योंकि वो भी तो हमें श्वास दे रहा है, खुली सांस दे रहा है। अगर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये भी भेदभाव करने लग जाए तो संसार में कुछ नहीं बच रहा, क्योंकि ये वायु है, ये प्रकृति है, ये हमें सोचे कि यार मेरे स्वार्थ खातिर मैं तो मतलब क्या नाम से सिर्फ सुरेंद्र सिंह अचलपुरा को ही वायु दूं, और जो जितने भी युवा साथी है संसार में है, और भी जो मानव जाति है, प्रकृति है, जीव जंतु है, उनको मैं ये मतलब नहीं मिले सांस, मैं और किसी को नहीं दूं। तो जब ये भेदभाव नहीं कर रहे, जल भेदभाव नहीं कर रहा, जल पानी सभी को बराबर मिल रहा है, वायु भेदभाव नहीं है, अग्नि सभी को मिल रही है, अग्नि सबको प्राप्त हो रही है, तो धरती माँ सबको प्राप्त है और आसमान की छाया सबको प्राप्त है। तो जब प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं, तो मैं आप सब युवा साथियों को, देश के युवा साथियों को और बस्ती के युवा साथियों को बात कहना चाहूंगा कि हम भी शायद कोई भेदभाव ना करे। ये जातियों से हम जो बटा हुआ समाज है, संप्रदाय में बटा बड़ा समाज है, संप्रदाय जाति से उठकर, और जब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावः, हम सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सब मिलजुल कर रहे, एक दूसरे का सहयोग करें। मैं ऑनलाइन रिपोर्टर की जो आपकी पूरी टीम है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सेल्फी विथ माय प्लांट के मतलब इसके साथ मुझे जोड़ा, और मैं इसके लिए जल्दी ही विधानसभा के अंदर या मैं जहां जहां राजस्थान में जाऊंगा, ये सत्यता है तो जो मैं कहता हूं वो बिल्कुल सत्य बोलता हूं। जरूर मैं एक पौधा लगाना चालू करूंगा और पौधा लगाऊंगा। जिस प्रकार से मेरे पुत्रों का मैं जन्मदिन मनाता हूं, जिस प्रकार से मेरे पुत्रों का मैं जन्मदिन मनाता हूं साल की साल भांति, उसी प्रकार से मैं भी एक पौधा लगाऊंगा और उसके साथ मेरी सेल्फी लूंगा, और युवा साथियों को भी मैं इसको प्रेरणा दूंगा। मेरे साथ जो रहने वाली टीम है, मेरे पूरी यूथ को मैं इसके लिए जोड़ूंगा कि सेल्फी विथ माय प्लांट। और इसके लिए मैं आपकी ऑनलाइन रिपोर्टर की टीम और अभिषेक जी, राम जी, श्याम जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और इतनी अच्छी मुहिम चला रहे हो। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद, साभार। तो आप सुरेंद्र सिंह अचलपुरा के साथ में कार्य करते हैं, आपको बहुत सारा अनुभव है, विधानसभा क्षेत्र बस्ती के आप निवासी हैं। ये जो मुहिम है सेल्फी विद माय प्लांट, क्या इसके साथ में आप लोग भी जुड़ेंगे? क्या लगता है आपको? सरदार सिंह मेरा नाम है, पेशे से अधिवक्ता हूँ, बस्ती में रहता हूँ।
सुरेंद्र सिंह जी को मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ। सुरेंद्र सिंह जी ने बस्सी विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत संघर्ष किया और हमारी पूरी युवा टीम है इनके साथ है। और आपकी जो टीम है जो सुरेंद्र सिंह जी के साथ है और आपने जो मुहिम चलाई है सेल्फी विथ माई प्लांट, तो इसका मैं समर्थन करता हूँ। और इसमें मैं भी एक पौधा लगा के और उसे समय समय पे और सेल्फी विथ माई प्लांट और उसमें मैं डालूंगा और इसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। मेरी युवा टीम हमारे साथ के जो लोग उनको मैं कहता हूँ भाई वो भी इस मुहिम से जुड़े। विनय पारिक नाम है मेरा, विधि संकाय का अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। सुरेंद्र सिंह जी से मैं 2004-05 से जुड़ा हुआ हूँ। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के गत 12-13 साल से लगातार अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं, चाहे वह समस्याएं जनता से जुड़ी हुई हों, व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई हों, क्षेत्र से जुड़ी हुई हों। काम करते करते पर्यावरण की भी कई बातें आती थी। आपकी जो ये मुहिम है सेल्फी विद माई प्लांट, ये बहुत अच्छा कार्य है। एक व्यक्ति एक दिन में 3 सिलेंडर ऑक्सीजन के कंज्यूम करता है। एक सिलेंडर की कीमत 700 रुपए होती है। उस हिसाब से एक आदमी 2100 रुपए की गैस, ऑक्सीजन गैस एक दिन में कंज्यूम कर लेता है। अगर वह व्यक्ति 70 साल जीता है तो उस हिसाब से वह 5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन गैस इस पृथ्वी से निःशुल्क रूप से लेकर जा रहा है। अगर वो 5 करोड़ रुपए का कंजप्शन कर रहा है तो कम से कम एक प्लांट तो अपने जीवन में लगा ही सकता है। आपकी बहुत अच्छी मुहिम है, इसके साथ सभी युवाओं को जुड़ना चाहिए। सुरेंद्र सिंह जी के साथ, हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, हम सभी से ये आग्रह करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया की किसी भी साइट के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के द्वारा हो, व्यक्तिगत रूप से हो, जैसे भी हमसे होगा हम इस मुहिम से जुड़ेंगे, कार्य करेंगे। और इस अच्छे कार्य को आपको करने के लिए बहुत बहुत आपकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। मैं मनोज कुमार जायसवाल, मैं सुरेंद्र जी से काफ़ी सालों से परिचित हूँ। इनकी एक खूबी ये रही है कि जिस कार्य से जुड़ जाते हैं उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जैसा कि अभी ऑनलाइन रिपोर्टर टीम और सुरेंद्र जी ने बताया कि सेल्फी विथ माय प्लांट, इससे हम युवा भी जुड़ेंगे और आने वाली पीढ़ी, अपने भाई बंधुओं, इनको भी बताएंगे और पेड़ पौधों के लिए जागरूक करेंगे। मैं भी हर साल एक पौधे के साथ अपनी सेल्फी, जितने भी अपने फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, जिसके माध्यम से भी हो, मीडिया कर्मी माध्यम से मैं पब्लिक को जागरूक करूंगा। सुरेंद्र जी को मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप युवाओं की प्रेरणादायक हो। एक बार ऑनलाइन रिपोर्टर भी वापस जब आपका कभी इंटरव्यू ले तो सारी पब्लिक ये देखे, सुरेंद्र जी एक छोटा सा काम आपको बोला था लेकिन आपने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ दी। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से भी, जो भी इस शो को देख रहे हैं, कि सेल्फी विथ माय प्लांट एक फोटो अवश्य खींचे अपनी छायाचित्र एक पौधे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बस्सी विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र सिंह अचलपुरा और उनकी युवा टीम। एक नई मुहिम सेल्फी विथ माय प्लांट, एक छायाचित्र पौधे के साथ में एक पारिवारिक सदस्य के तौर पर इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए। दोस्तों, ये मुहिम कैसी लगी? ऐसी और भी कई रचनात्मक मुहिम, ऐसे कई विचार आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे, हमें अवश्य बताइएगा, फीडबैक अवश्य दीजिएगा, रिप्लाईज कीजिएगा। अगर कोई कमी हमारे इस ऑनलाइन रिपोर्टर के कार्यक्रम में आपको लगती है तो उसके सुधार के लिए भी हमें कुछ ना कुछ सजेशन अवश्य दीजिएगा। तो दोस्तों, इस ऑनलाइन रिपोर्टर के एपिसोड के साथ आप सभी साथियों को जय हिंद।